हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथनी सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणक्षुतम वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 10वें अध्याय के 4 और 5 5 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो 6ठा श्लोक हम लेते हैं। 6 महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्वस्थदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः। तो भगवान कहते हैं सप्त ऋषिगण तथा उनमें से पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों के निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था ना कि जो मनुष्य के अंदर जो विभिन्न तरीकों के भाव उत्पन्न होते हैं ना, व्यक्तियों में अपने अपने संस्कारों के अनुरूप डिफरेंट अलग अलग अनेक तरीकों के जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे सात्विक राजसिक और तामसिक। तो ये सारे जो भाव हैं, भगवान ने कहा था कि सारे मुझसे ही आते हैं। ठीक है, कोई भी आपको गुस्सा आ रहा है तो वो भी भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान से ही आता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो ये सृष्टि हुई है ना, सृष्टि को जो स्टार्टिंग में जिन लोगों की भगवान ने उत्पन्न किया था वो सब भी मुझसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियाँ के बारे में भगवान बताएंगे। यहाँ पर पहले भाव के रूप में बताए थे, 20 विभूतियाँ बताई थी, 20 तरह के भाव, और यहाँ पे व्यक्ति रूप में 25 विभूतियाँ बताएंगे। विभूतियाँ यानी भगवान की शक्तियाँ, भगवान की ही जो शक्ति है वो। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का
वंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए थे। तो हम सभी को पता है ना, पहले भगवान कृष्ण थे, फिर उनसे भगवान का पुरुषोत्तम अवतार जो 3 विष्णु प्रकट हुए, फिर उन 3 विष्णु में से जो गर्भोदकशायी विष्णु है उनके नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ नाभि से, फिर उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ये हमने पहले श्रवण करा हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए? विष्णु से आए। विष्णु कहाँ से आए? भगवान कृष्ण से आए। तो अल्टीमेटली कृष्ण से आ रहा है सब कुछ, है ना। तो ब्रह्मा जी को बोला गया कि सबसे पहले व्यक्ति सृष्टि का जिनको कार्य संभाला गया था, कार्यभार दिया गया था, वो है ब्रह्मा जी। सृष्टा है ना, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ठीक है। तो ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है। परमेश्वर की शक्ति से ही उत्पन्न हुए ना वो, क्योंकि विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो भगवान की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो वो सबसे पहले जीव हैं, सबसे फर्स्ट जीव जिन्होंने की सृष्टि की थी, ठीक है। तो इसीलिए उनको कहा जाता है हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ पाएंगे चीज़ों को ठीक से। नहीं तो फिर क्या होगा, मेरा बोलना हल्ला लगेगा एकदम कि क्यों क्या 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 पै पै कर रही, चुप हो जा, ऐसा लगेगा। और यदि आप ध्यान दे के सुनोगे तो चाहे कितनी खराब से खराब आवाज़ में भी कोई बोले, वो भी आप ध्यान दे के सुनोगे तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। यदि हम कहते हैं ना कि ये आवाज़ कितनी चुभ रही है कान में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो आवाज़ के माध्यम से जो बातें बताई जा रही वो आप नहीं ध्यान दे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए वो चुभती हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा होता है कभी कभी। तो फिर ब्रह्मा जी से क्या हुआ? ब्रह्मा से 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व महर्षि। तो सबसे पहले क्या प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी से सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि हमने सुना ना सप्त ऋषि के बारे में, सप्त ऋषि प्रकट हुए थे। फिर उनके भी पूर्व, उनसे भी पहले चतुर्ष कुमार के बारे में हमने सुना है। 4 कुमार जो हुए थे, है ना। 4 कुमार कौन? सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार। ये कथा हम लोगों ने मूवी में भी देखी होगी, मूवी में तो नहीं दिखाई लेकिन बता देती मैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने का आदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा? सृष्टि करने के लिए सबसे पहले ये 4 चतुर्ष कुमार को प्रकट किया अपने मन से। वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, ठीक है। तो सनत, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि आप है ना, चलो सृष्टि को आगे बढ़ाना है, आपको शादियाँ वादियाँ करनी है और सृष्टि को आगे मल्टीप्लाई करने के लिए लोगों को आप सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग दो। तो ये चारों के चारों बोलते कि हम तो भाई भक्त हैं, हमें इस झमेलों में नहीं पड़ना, संसार में पड़ना ही नहीं है। तो ये लोगों ने क्या करा? मना कर दिया। और इनके पास सिद्धि थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने ही अपनी ही सिद्धि से हाथ में जल लिया और अपने ऊपर छिड़क के अपने आप को ही श्राप दे दिया। यानी ऐसा अपने आप को ऐसा कर लिया अपनी शक्तियों से कि हमारी उम्र जो है 5 साल से ऊपर बढ़े ही ना। तो ये जो चतुर्ष कुमार है, ये इनके देखो नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन, सन सबके बीच में आ रहा है, इसलिए इनको चतुर्सन भी बोलते हैं। SON सन, बेटा वाला सन नहीं, चतुर्सन, क्योंकि इनके आगे सन, सनक, सनंदन आ रहा है, इसलिए इनको 4 हैं, ये चतुर्सन भी कहते हैं, चारों भाई, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पे अपने आप को, अपनी उम्र को रोक दिया। मतलब 5 साल से ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया। बोले हम 5 साल से बालक ही रहेंगे और नंगे धड़ंग ऐसे ही घूमते रहते थे। 5 साल के बच्चे कैसे घूमते हैं, हम देखा है ना, अक्सर घूमते रहते हैं इधर। तो वैसे ही वो बच्चों की भांति इधर उधर विचरण करते रहते थे और थे वो बड़े ज्ञानी, सिद्धियाँ प्राप्त थी, इसीलिए तो अपने आप को बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। तो फिर ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनको पता है यदि हम बड़े हो गए तो काम वासना जगेगी, फिर शादी ब्याह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर ये संसार के झमेलों में फंस जाएंगे, फिर वही फंसे रहो, भजन तो होगा नहीं, बच्चे पालो अब ये सब करते बैठे रहो। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा करा। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, बोलते कि ये क्या है, मैंने तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तुमको जन्म दिया और तुम तो ऐसा। फिर उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर क्रोध आया तो उनका जो क्रोध के जो भौहों के बीच में क्रोध से यहाँ से रुद्र प्रकट हुए।
शिव का एक रूप रुद्र प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से शिव जी का भी जन्म होता है, रुद्र का। ठीक है, फिर सनत कुमार की कथा हम लोग को पता है ना कि फिर वो लोग जब जा रहे होते हैं, इधर उधर विचरण करते थे, वैकुंठ लोक से गोलोक में से इधर उधर विचरण करा करते थे, तो वैकुंठ लोक में जा रहे होते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, जो जय विजय होते हैं वो उनको रोक देते हैं, बोलते छोटे छोटे बालक कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं। बालक दिख रहे थे लेकिन बालक थे नहीं वो। तो उन्होंने शाप दे दिया जय विजय को कि तुम लोग जाओ, तुम असुर कुल में तुम्हारा जन्म हो जाए। तो फिर ये 3 जन्म तक उन्होंने फिर असुर कुल में रहे थे, ये जय विजय। ठीक है, तो पहला क्या था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने थे, हमने मूवी देखी थी अभी प्रहलाद वाली, उसमें बताया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। फिर दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, इन्होंने जन्म लिया था इस तरह से जय विजय ने। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने तो मना कर दिया कि हमें सृष्टि में कोई भी सहयोग नहीं देना, मना कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने फिर सप्तऋषियों को प्रकट करा। फिर सप्तऋषि इन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं करेंगे ये सब, सृष्टि को संसार नहीं करेंगे। फिर बाद में उन्होंने क्या करा, ये 25 महान ऋषि, उसके बाद में मनु प्रकट हुए। भगवान ने अपने अपने, ब्रह्मा जी ने अपने अंग से, अपने मन से, अपने कान से, अपने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इन ऋषियों को प्रकट किया था, सप्त ऋषियों को। ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने क्या करा, फिर बाद में उन्होंने 4 कुमार, फिर सप्त महर्षि, इन्होंने दोनों ने मना कर दिया, 7 ऋषि ने भी मना कर दिया, फिर चतुर्कुमार ने भी मना, चतुर्सन ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे ये सब। फिर बाद में उन्होंने मनु प्रकट करे। मनु जो होते हैं, जो जिससे कि मानव समाज का नाम पड़ा है मानव, क्योंकि हम सभी लोग क्या है, मनु की संतानें हैं, इसलिए हम लोग भी मानव कहलाते हैं। ठीक है, तो मानव जाति के पूर्वज हैं ये, हम सभी के पूर्वज मनु हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने हो गए, मनु कितने होते हैं, 14 मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। मनु भी एक तरह की पोस्ट है, जैसे सूर्य एक पोस्ट है ना, और इंद्र भी एक पोस्ट है, मनु भी एक पोस्ट है। तो ये क्या होता है, ये बदलते रहते हैं। तो मनु जो है ये भी चेंज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो मनु कितने थे, 14 मनु। ठीक है, तो सप्तऋषि के जो बताए गए, सप्तऋषि में 7 गुण होते थे कि ये लोग दीर्घायु होते थे, मंत्रों को प्रकट करने वाले थे, ऐश्वर्यवान होते। जो सप्तऋषि होते हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, इनके क्या गुण होते हैं, दिव्य दृष्टि वाले हैं ये। फिर उनके गुणवान है, विद्या बहुत ज़्यादा है, सिद्धियाँ बहुत सारी हैं इनके पास में। ठीक है, ऐश्वर्यवान का मतलब बहुत सिद्धियाँ हैं इनके पास में। फिर ये गोत्र भी, जो हमारे सबके गोत्र होते हैं ना, ये इन्हीं लोगों से आते हैं, जैसे कश्यप गोत्र, इस तरह से बोलते हैं ना, कोई कश्यप गोत्र के हैं। तो इस तरह से ये सभी लोग, जैसे भागवत में इनके विषय में आता है मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये भागवत जी में सप्तऋषियों का नाम आया है। लेकिन ये सप्तऋषि भी क्या है ना, हर मनवंतर में बदल जाते हैं। हर एक मनवंतर क्या होता है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, तो उसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। तो ऐसे ये लोग हर मनवंतर में बदल जाते हैं, तो इसलिए ये चेंज, सप्तऋषि भी चेंज होते रहते हैं, एक नहीं रहते हमेशा। आप कई दफ़ा बोलोगे कि यहाँ तो अलग लिखा है, कहीं अलग है, तो डिफरेंट उसमें कल्प में अलग अलग होते हैं ये। ठीक है, तो 14 मनु, 7 ये सप्तऋषि और ये 4 चतुष्कुमार, ये सबको मिला करके हमें कितना होता है, 4 + 7 + 14 = 25। तो ये 25 जो है पूरे मिलाकर के क्या हो, ये लोग सबसे पहले भगवान की सृष्टि में जो व्यक्ति थे वो विभूतियाँ, जिनसे कि सारी सृष्टि आरंभ हुई। ये 25 लोगों से ही आगे पूरी सृष्टि जो है चली आ रही है। तो इसी में एक तरह से कहते हैं प्रजापति हैं ये लोग। तो इनमें से जितने भी सृष्टि में हम देखते हैं ना, सांप और बिच्छू और अलग अलग प्रजातियाँ, सब इन्हीं से निकल के आ रही हैं। इन्हीं को पहले ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था भगवान के आदेश पे। ठीक है, तो ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं।
ब्रह्मांड भी असंख्य हैं। हम लोग एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, वैसे बहुत सारे विष्णु जी के श्वास से, रोम रोम से निकल ब्रह्मांड लुढ़कते चले जा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी कितना बड़ा है, उसमें भी 14 भुवन और कितना बड़ा। तो इस तरह से असंख्य ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। विष्णु जी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, जब सांस वापस खींचते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। तो उनकी सांस देखो कितनी लंबी होगी, सांस जितने में उन्होंने लिया और छोड़ा उतने में ही हम सभी लोग, ब्रह्मा जी की जो उम्र है ना वो भी कुछ नहीं है उनके सांस के आगे। तो ब्रह्मा जी की उम्र भी हमने देखा था ना पहले, कितनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा जी की, 100 साल की उम्र होती है, लेकिन उनका 100 साल कैसा है ध्यान है आप लोगों को? तो ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। सभी कुछ इन्हीं सृष्टि की जितनी भी प्रारंभ इन 25 लोगों से हुई है। ठीक है, कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। जो ब्रह्मा जी पहले कमल से प्रकट हुए थे, है ना, गर्भोदकशाई विष्णु है, उनकी कमल नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करना है। ब्रह्मा जी को बोला गया कि सृष्टि करो, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कैसे करना है। तो उन्होंने क्या करा, उनको आवाज़ आई तप तप ऐसे करके। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी ब्रह्मा जी ने। उसके बाद उनको सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनको ज्ञान मिला। उसके बाद में उन्होंने ये मनु और ये सप्तऋषि ये सब प्रकट करे, चतुर्सन, फिर उनको ज्ञान हुआ। इस तरह से सृष्टि आरंभ हुई। तब ब्रह्मा ने सनंदन सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। इसके बाद रुद्र, जब गुस्सा आया तो उनके भवों के बीच से रुद्र प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए तथा सप्तऋषि। और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है। ब्रह्मा हम आदि पुरुष है ना, हम सबके दादा पितामह कहा जाता है। लेकिन कृष्ण को प्रपितामह यानी पितामह के भी पितामह यानी दादा के भी पिता, तो प्रपितामह कहा जाता है उनको, पितामह का पिता। ठीक है, तो इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले व्यक्ति बनाए गए थे, मनुष्य बनाए गए थे, सृष्टि करने का काम दिया गया था। लेकिन उनके भी पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो हमेशा यौवन रूप में ही रहते हैं, वो बूढ़े होते ही नहीं है। 16 साल से उम्र उनकी बढ़ती ही नहीं ज़्यादा, सबसे बूढ़े हैं लेकिन सबसे जवान दिखते हैं, ऐसा है। ठीक है, इस तरह से सृष्टि का आरंभ होता है। तो ब्रह्मा जी की जो उम्र है 100 साल की होती है ना। तो 4 ये होते हैं ना, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो कलयुग 4 युग हैं। तो कलयुग में कितने साल होते हैं, 4,32,000, और द्वापर में 8,64,000, और त्रेता में 12,96,000, और सतयुग में 17,28,000। तो यानी कलयुग का डबल कर दो, फिर इसका 3 गुना करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, डबल डबल करते जाओगे। कलयुग इंटू 2, कलयुग इंटू द्वापर हो गया, कलयुग इंटू 3 त्रेता हो गया, कलयुग इंटू 4 कलयुग को 4 बार, तो ये हो गया हमारा सतयुग। तो इस तरह से सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक चतुर्युग बनेगा या एक दिव्ययुग बनता है। इन चारों को ऐड करने पर एक चतुर्युग या एक दिव्य युग कहते हैं उसको। ठीक है, अब ऐसा ये दिव्य युग को मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो इसमें क्या बनता है, एक मनवंतर। एक मनवंतर का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। ठीक है, इतना बड़ा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हमने कैलकुलेशन पहले की थी ना, ब्रह्म भुवना लोका, जो श्लोक किया था हमने उसमें। ठीक है, तो चारों युगों को हम ऐड करते हैं, उसको कहते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो चारों को ऐड करेंगे तो होगा 43,20,000।
एक होता है एक दिव्य युग, समझ में आ रहा है? 43,20,000 ये चारों युगों को ऐड करा तो एक दिव्य युग बन गया, या चतुर्युग भी कहते हैं इसको, चारों युग आ गए इसमें। तो इसको ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? चतुर्युग पूरा मिलाकर के इंटू 1000, इतने वर्ष होंगे तो एक कल्प होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रह्मा जी का एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, आई गेस समझ में आ रहा हो। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक कल्प, ठीक है। तो इस एक दिन के अंदर ब्रह्मा जी के 14 मनु बदल जाते हैं। 14 मनु, एक ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु बदल जाते हैं। और ये मनु जो है पोस्ट है, और ये मनुओं के नाम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए आप लोगों को। तो मनु, जब पहली बार जब ब्रह्मा की सृष्टि हुई थी ब्रह्मा जी के पहले दिन में, तो सबसे पहला जो मनु बनता है वो स्वयंभू मनु, फिर नेक्स्ट बनता है स्वारोचित मनु, फिर उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, व्यवस्वत, सातवां मनु है व्यवस्वत। तो अभी ब्रह्मा जी का जो अभी हमारा जो मनु चल रहा है ना शासन काल में, वो व्यवस्वत मनु चल रहा है। ब्राह्मण बोलते हैं ना कि कुछ वो यज्ञ वगैरह कराते, व्यवस्वत मनु मनु ऐसे नहीं बोलते। तो सातवां मनु चल रहा है अभी, और इस मनु का नाम है व्यवस्वत। उसके बाद मनु जो आएंगे वो सावर्णी मनु, फिर उसके बाद आएंगे दक्ष सावर्णी, फिर ब्रह्म सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी, फिर रुद्र सावर्णी, फिर देव सावर्णी, फिर लास्ट में आएगा इंद्र सावर्णी। तो ये सारे मनुओं की लिस्ट है, ठीक है। तो अभी जो हमारा मनु का काल चल रहा है, जो मनु अभी पोस्ट में बैठे हुए हैं, उन मनु का नाम है व्यवस्वत मनु। और अभी जो इंद्र काम कर रहे हैं ना, इंद्र जो पोस्ट में बैठे हैं उनका नाम है पुरंदर। इंद्र भी पोस्ट है, ये भी चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं इंद्र एक व्यक्ति का नाम है, इंद्र एक पोस्ट का नाम है। जो इस समय इंद्र की पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो है पुरंदर। अब इनका जब टाइम खत्म होगा उसके बाद में जो इंद्र बनेंगे वो होंगे बलि महाराज। बलि महाराज की कथा सुनी है ना हमने, वामन देव आए थे, उन्होंने छल लिया था उनको, है ना। फिर उन्होंने कहा था कि आप मेरे सर पे रख दो। तो अभी पाताल लोक में वो राज कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जैसे ही ये पुरंदर जो इंद्र बने हुए हैं, इनका राज्यकाल खत्म होगा तो ये बलि महाराज को इंद्र का पोस्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से सूर्य का भी ऐसा होता है। सूर्य लोक में अभी जो राज्य कर रहे हैं वो है विवस्वान। सूर्य लोक का जो राजा है ना, उनका नाम है विवस्वान। इस तरह से जो है ये इंद्र भी चेंज हो जाते हैं, ये मनु भी चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिक्स हमारे यहीं नहीं होती है, वहाँ पे भी होती है। अध्यात्म जगत में भी बहुत पॉलिटिक्स होती है, सब पोस्ट हैं खाली हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो ऐसे ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु चेंज हो जाते हैं एक दिन के अंदर। ऐसे 100 दिन होते हैं ब्रह्मा जी की उम्र, 100 साल, ठीक है। तो यानी एक मनु की अवधि लगभग होगी 1 घंटा, 1 घंटे से कुछ कम, इतना टाइम में, यानी ब्रह्मा जी का 1 घंटा, उतने ही टाइम पे एक मनु रहता है। हमारा तो बहुत सारा टाइम हो गया, ब्रह्मा जी का 1 घंटा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से या 71 चतुर्युगों तक ब्रह्मा जी का, ठीक है। तो इस तरह से जो हम अभी जो ब्रह्मा जी की उम्र, जो ब्रह्मा जी है ना, उनका उम्र कितनी चल रही है? 91 वर्ष, 51 ईयर के हुए हैं ब्रह्मा जी अभी। जो ब्रह्मा जी अभी एट प्रेजेंट बैठे हुए हैं, तो उनकी उम्र 51 ईयर्स की है अभी, और इतना सारा समय बचा हुआ उनका, ठीक है। तो इस तरह से हर मनवंतर में भगवान क्या करते हैं, हर एक मनवंतर में अवतार लेते हैं, ठीक है। तो 4 युग होते हैं। इस तरह से देखो, मनवंतर, युग, भगवान के अवतार के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे। तो भगवान के अवतार कितने तरह के होते हैं? एक होता है मनवंतर अवतार, युगावतार, लीला अवतार, फिर पुरुष अवतार, सक्तावेश अवतार, गुणावतार। गुणावतार में तो भगवान जो सृष्टि बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हो गए जो भगवान से आ रहे हैं। फिर सक्तावेश अवतार में तो ऐसे व्यास देव हुए जिनके अंदर भगवान थोड़ी शक्ति को संचरित कर देते हैं। पुरुषावतार में 3 विष्णु हो गए, ये भी भगवान से ही उद्गम इनका हो रहा है, भगवान से ही आ रहे हैं, है ना। फिर मनवंतर अवतार में जो भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं, जैसे नहीं, लीला अवतार क्या है? जैसे नरसिंह, वामन, ये सब है, लीला अवतार में आता है। तो इस तरह से डिफरेंट भगवान के अवतार भी डिफरेंट तरह के होते हैं।
तो जितने भी भगवान के जो भी सृष्टि आगे आगे बढ़ रही है, सब भगवान के मन से ही उत्पन्न हो रहे, भगवान के मन से ही सब प्रकट होते जा रहे हैं। तो ये जो चतुर्सन वगैरह ये सब बताया भी, ये सब क्या है, तपस्वी रहे, है ना। इन्होंने तो शादी सृष्टि को आगे बढ़ाने का सोचा नहीं, शादी वादी नहीं करनी है हमको। और हमेशा ये तीनों की, चारों की जो गुण थे एकदम बराबर थे, और ये सब भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे। और ये लोग क्या करते थे, हमेशा भगवान की सेवा में, कथा सुनने में लगे रहते थे। पहले एक कथा करेगा भागवत की, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा भाई बैठ जाएगा, बाकी 3 सुनेंगे, फिर तीसरा, फिर बाकी 3 सुनेंगे। ऐसे बारी बारी से सभी एक एक बार कथा करते थे और बाकी तीनों जो है श्रवण करते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग को तो लगता है कितनी बार सुनेंगे एक कथा को, सुन तो लिया, पर इनका मन कभी भरता ही नहीं है। इनको लगता है कि और सुने और सुने। मतलब जिनको कथा में रुचि होती है ना, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि सुन तो रखा है, अरे पता है वो नरसिंह देवी कथा, वो खंभा टूटेगा निकल के आएंगे, वो बस पता है, हाँ द्रौपदी का पता है, चीरहरण पता है। तो वो ऐसा नहीं सुनेंगे। उनको जितनी बार सुनेंगे, उनका जो उस कथा में रस है वो और अधिक बढ़ता रहता था। तो भागवत जी कथा जो है, ये चारों चतुर्कुमार हमेशा चतुर्सन बैठ करके एक दूसरे को सुनाया करते थे और हमेशा भगवान की लीला कथाओं में ही रमे हुए रहते थे। नारद मुनि, जो भक्ति देवी की कथा आती है ना, उसमें भी भक्ति देवी परेशान हो रही थी, ज्ञान वैराग्य एकदम बूढ़े हो जाते हैं। तो नारद जी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, गीता जी का उन्होंने पाठ करा तो थोड़े से वो उठे और फिर गिर गए, फिर समझ में नहीं आया क्या करें इनका। फिर चतुर्सन इन्होंने ही नारद जी को कहा कि आप भागवत जी का सप्ताह कथा का आयोजन करो। तो इस तरह से भागवत जी कथा सुनी, उसके बाद ही भक्ति देवी जो है वो ठीक, मतलब उनको ज्ञान वैराग जो है वो जवान हो जाती इस तरह से। तो ये भागवत जी की कथा करने का आदेश नारद जी को भी इन्होंने ही दिया था। तो प्रजा, ये सारी जितनी भी प्रजा हम देख रहे हैं, सारी की सारी ये इन 25 लोगों से ही आती है। इन 25 लोग, और 25 लोग ये ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु के मन से, नाभि से उत्पन्न हुए हैं। तो अल्टीमेटली सब कुछ आ कहाँ से रहा है, भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहा है। तो 2 तरह की प्रजा हुई। 2 तरह की प्रजा कैसे, एक तो पुत्र पौत्रादि वंश, 2 वंश परंपरा एक ये होती, फिर दूसरी हुई गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा। 2 तरह की परंपरा हुई, ठीक है। जो पुत्र पौत्र आदि वाली परंपरा है, जिसमें कि जो सप्त महर्षि चतुर्दश मानव यानी 14 जो मानव मनु थे ना, 14 मनु, इन्होंने शादी की थी और इन्होंने आगे आगे परिवार को बढ़ाया था, ठीक है। इनमें जो कई सारे ऋषि वगैरह आते हैं, तो इन लोगों ने शादी की थी और इन्होंने क्या, अपने वंश को बढ़ाया था। तो पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा हो गई, यानी जो बच्चे पैदा करके आगे आगे बढ़ती है उस तरह से। फिर दूसरी हुई गुरु परंपरा, जिसमें चतुर्ष कुमार आ गए जिन्होंने शादी नहीं करी। तो ये इन्होंने कैसे परंपरा को आगे बढ़ाया, इन्होंने क्या करा, ज्ञान परंपरा, गुरु शिष्य यानी शिष्य बनाए, फिर ज्ञान को उनको दिया गया, फिर वो शिष्यों ने उसी ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करा, यानी प्रवचन दे करके आगे उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह से सृष्टि में 2 तरह की प्रजा हुई, पुत्र पौत्र आदि और एक गुरु शिष्य परंपरा। तो इन्हीं से ही सारा सृष्टि जो है, सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि स्टार्टिंग में ये 25 लोग जो थे, ये मेरी विभूतियाँ हैं जो मेरे मन से प्रकट होती हैं और सृष्टि को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत ही सहयोग करा। तो ये हमने भगवान की 25 विभूतियाँ जो व्यक्ति रूप में है, इनको हमने जाना, ठीक है। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।